Hello everyone, I welcome you all. My dear students, here we are doing the discussion of class 9 maths chapter 2 polynomial. और yesterday हमने exercise 2.1 को कंप्लीट कर लिया था. अब हम उसके बाद का डिस्कशन कर रहे हैं. आपके पास एक न्यू टॉपिक देखने को मिलेगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. पहले समझा देता हूँ. सो आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है उसमें एक इक्वेशन रिटन है, मतलब मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होगा. तो ज़ीरोज़ के टू और नेम है, सोल्यूशन भी इसका नेम है और रूट्स भी इसका नेम है. अब इसका मतलब क्या होता है? तो ज़ीरोज़ या सोल्यूशन या रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ये होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस इक्वेशन में आए हुए वेरिएबल की ऐसी वैल्यू विच मेक्स द होल इक्वेशन ज़ीरो, जो पूरे इक्वेशन को क्या बना दे, ज़ीरो. तो उस वैल्यू को हम कहते हैं कि वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है या ज़ीरोज़ है या फिर रूट्स है. अभी आपको पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल है x-5, एक इक्वेशन है. इफ वी पुट x इज इक्वल टू 5. अच्छा, आप सोचो कि इसमें ऐसी क्या वैल्यू y x की पुट कर दें कि ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन ज़ीरो हो जाए. तो आप कहेंगे सर अगर हम x के प्लेस पे 5 पुट कर दें तो 5 - 5 हो जाएगा ज़ीरो. तो इन दिस वे x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को पूरी तरह से ज़ीरो कर दे उसका ज़ीरोज़ या सॉल्यूशन या रूट्स कहलाती है. अब देखिए आपके सामने जो स्लाइड है उसमें हेडिंग है ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल. ये बुक का एक लैंग्वेज है, आप बुक में ओपन करके देख सकते हैं अपने. कंसीडर द पॉलिनोमियल. मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x³ - 2x² + 3x - 2. अब आपको ये सोचना है कि ऐसी x की क्या वैल्यू पुट कर दें कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर सकते हैं. मतलब वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे, पुट करेंगे चेक करेंगे. इफ़ वी, तो देखिए इसी सीक्वेंस में आगे, इफ़ वी रिप्लेस x by 1 एवरीवेयर इन px वी गेट p1 इज इक्वल टू 5 × 1 to the power 3 - 2 × 1² + 3 × 1 - 2. तो यहाँ से आपको मिल रहा होगा नेक्स्ट लाइन में 5 - 2 + 3 - 2. तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है 4. सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 इज 4. तो सिमिलरली वैल्यू एट p0 कहने का मीन्स क्या हुआ कि आप x के प्लेस पे ज़ीरो पुट कर रहे हैं. तो जहाँ जैसे ही आप p ऑफ ज़ीरो करेंगे तो वैसे ही पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x की सभी वैल्यूज़ हैं वो सभी के सभी x वाली वैल्यूज ज़ीरो हो जाएंगी. तो देखो आप ज़रा, 5 × 0 to the power 3 - 2 × 0 to the power 2 + 3 × 0 - 2. तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया दैट विल बिकम -2. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू फाइंड p ऑफ -1. क्या आप p ऑफ -1 फाइंड कर सकते हैं? मीन्स कि x के प्लेस पे -1 पुट करके कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये आज का होमवर्क रहेगा आपका, ये चेक करना है. कल हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे. अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल. आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दे दिए गए हैं और इनकी इंडिकेटेड वैल्यू पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो इससे पहले कि मैं अभी आगे सोल्यूशन कराऊँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक वैल्यू खुद पुट करके चेक कीजिए. हिंट मैं आपको दे देता हूँ कैसे करना है. जैसे px इज इक्वल टू है 5x² - 3x + 7 एट x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपको x को रिप्लेस करना है 1 से. ये क्लास 8 में आपने बहुत बार किया होगा. 5 × क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ऐसे करके. सेकंड क्वेश्चन है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y³ - 4y + √11 एट y इज इक्वल टू 2. And the third one is pt is equal to 4t to the power 4 + 5t³ - t² + 6 at t is equal to a. लास्ट वाला थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है कि वेरिएबल को फिर वेरिएबल जैसे ही एक वैल्यू से चेंज किया गया. अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट है 5x² - 3x + 7. अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं. द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाई. तो x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, पुट कर दीजिए. p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7. जब 1 का स्क्वायर करेंगे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5 हो जाने वाला है. अगेन -3 × 1 = -3 हो जाने वाला है, +7.
और अब देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद 5 में गया -3 तो 2 और 7 + 2 = 9, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से 9 आ गया। द सेकेंड वन इज q ऑफ y = 3y³ - 4y + √11। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल qy एट y = 2 इज गिवन बाई, जब आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, q ऑफ 2 = 3 × 2 का क्यूब - 4 × 2 + √11 = 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 होगा और 3 में मल्टीप्लाई होकर 24 दे देगा, -4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस √11 हो जाएगा। 24 में गया 8 तो आपके लिए आ जाएगा 16 प्लस √11। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, pt = 4t⁴ + 5t³ - t² + 6। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल pt एट t = a इज गिवन बाई। आप सभी ये बात अब तक जान चुके होंगे कि t = a का मीनिंग हो गया कि t के प्लेस पे a को पुट कर देना है। सो p ऑफ a इज इक्वल टू गिवन बाई 4 × a⁴ प्लस 5 × a⁴ माइनस a² प्लस 6। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x - 1। व्हाट इज p1? नोट। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है px इज इक्वल टू x - 1 है और फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज p1, मतलब कि अगर आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा। तो आप इतने समझदार तो हैं कि जैसे ही 1 पुट कर रहे होगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। और अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पूरे पॉलिनोमियल में x की या y की या z की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड का डिस्कशन कर देता हूँ। तो आपने देखा कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0 है। एज p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 पुट करते ही 0 आ रहा है, वी से दैट 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। सिमिलरली you can check that 2 is a root 0 of qx where qx is equal to x minus 2। मतलब कि अगर आप qx is equal to x minus 2 एक न्यू पॉलिनोमियल राइट करते हैं तो आप चेक करने पे ये पाएंगे कि x का जो यहाँ पे सोल्यूशन या रूट या ज़ीरो है, आप कुछ भी कहिए, वो कितना है, 2 है। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे तो सिर्फ ज़ीरोज़ रिटर्न है, मैं 2 नेम और क्यों बता रहा हूँ। तो ये 2 नेम्स जो न्यू नेम्स हैं, हो सकता है आपको इसी एक्सरसाइज में देखने को मिले या क्लास 10th में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ इन जनरल वी से दैट अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट pc इज इक्वल टू 0। मीन्स कि अगर किसी पॉलिनोमियल px का एक 0 आप q को कहते हो लेट से, तो वो c को कहते हो, तो c वो वैल्यू होगा जिसको पुट करते ही वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल x - 1 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू 0। ऐसा आपने किया होगा क्लास 8 में कि जब 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो उस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं, जैसे x - 1 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स x इज इक्वल टू 1। तो आप देखो जब 1 ट्रांसफॉर्म होगा या ट्रांसपोजिशन इसे कहते हैं, जब लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा +1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। यह आपने बहुत बार किया होगा क्लास 8 में। वी से px इज इक्वल टू 0 और इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। मतलब कि हम कहते हैं कि px इज इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये तो एक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और 1 इसका रूट हो गया। नाउ ये वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताया, px इज इक्वल टू 0, सो वी से 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x - 1। अब तो यहाँ पे आप कहना पड़ेगा कि 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल x - 1 का 0 है, और अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x - 1, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो 0 भी है और वो रूट भी है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। नाउ नेक्स्ट पैरा इज
नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। अगर आप 5 को थोड़ा सा कंसीडर करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है, कैन यू टेल व्हाट इज द जीरो, व्हाट इज इट्स जीरोस, इसका जीरो क्या है? इट हैज़ नो जीरो बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स बाई एनी नंबर इन 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो स्टिल गिव्स अस 5। ये आपको मैंने बहुत पहले बताया था एक बार कि जब भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसके साथ जो x मल्टीप्लाई होता है उसकी पावर होती है ज़ीरो, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर आप ज़ीरो कर दोगे तो वैल्यू लास्ट में क्या आएगी? 1, और 5 वन ज़ा आपको दे देगा 5। तो अगर आप इस केस में x को किसी नंबर से रिप्लेस भी कर देते हो, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, तो जब उसकी पावर आप ज़ीरो कर रहे होंगे तो फाइनली तो आपको 1 ही मिल जाना है। तो इस तरीके से वो 1 मिल जाना है, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में होके 5 ही मिल जाना है। तो इनफैक्ट अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो नहीं होता है। व्हाट अबाउट द ज़ीरोज़ ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल? ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। लेट्स check example number 3. Check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। तो आपको ये चेक करना है कि क्या -2 और +2 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो सोल्यूशन देखिए, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, नो, देन पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो जब आप +2 पुट करते हैं तो 2 and 2 ऐड होके आपको 4 दे देता है रिजल्ट, ज़ीरो तो नहीं मिला। लेकिन जब आप पी ऑफ -2 करते हैं, -2 को पुटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है -2 + 2 इज इक्वल टू 0, यानी फाइनली ये क्या हो जाता है? ज़ीरो। सो देयरफॉर -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 बट 2 इज़ नॉट। सो लेट्स एंड द सेशन हियर। एंड आप इसके बाद क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा तो उसको सॉल्व करना, या फिर सीधे एक्सरसाइज पे चले।